घोड़े ने थोड़ा सा लेफ्ट शार्प टर्न किया, आप इनर्शिया की वजह से दूसरी तरफ गिर जाएंगे। यू कैन सी के चारों फिंगर्स अंदर जा रही हैं, जो सैडल जहां है वहीं फिक्स रहे। तो वील जस्ट वॉक द हॉर्स सिंपली। ये लूज होगी, सैडल बिल्कुल गिर जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अली फवाद, इंटरनेशनल हॉर्स शो जंपिंग जज एंड योर हॉर्स पार्टनर। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि राइडिंग में हमारी मदद करने के लिए जो हमने डिफरेंट एड्स इस्तेमाल की हैं या मुख्तलिफ टैक इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है, वो सेफली टाइड अप है कि नहीं है। प्लस टैक अप करने के बाद फिर हम एक दफा हॉर्स का हेल्थ चेक करते हैं। ये दो चीजें हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। सो व्हेनेवर यू आर अप्रोचिंग द हॉर्स, सबसे पहले घोड़े को थोड़ा सा वॉक कराएं। ज्यादा बेहतर ये है कि जो घोड़े का हैंडलर है या ग्रूमर है उसको कहें कि वॉक करे, बिकॉज व्हेन यू आर वॉकिंग द हॉर्स आप घोड़े की टांगे नहीं देख सकेंगे। सो आस्क समबडी एल्स कि वो घोड़े को वॉक करवाए, जिससे आप घोड़े की लेग्स का अंदाजा लगा सकेंगे कि घोड़ा कहीं लेम तो नहीं है, घोड़ा कहीं अनफिट तो नहीं है, घोड़े की हार्ट बीट कैसी है, घोड़े का टेम्परेचर कैसा है। ये वो हेल्थ चेक है जो कि आप हॉर्स पर बैठने से पहले उसको कंडक्ट करेंगे। हॉर्स को लेकर पहले हमने बिहेवियर पर बात की थी, अब हम उसके मुख्तलिफ दूसरे जो सिम्टम्स हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये आपको ओवरऑल राइडिंग कर करके, एक्सपीरियंस कर करके आपके अंदर ये नज़र पैदा हो जाती है कि आप देखते ही अंदाजा लगा लेते हैं कि घोड़ा सेफ है या अनसेफ है। सो वील जस्ट वॉक द हॉर्स सिंपली। सो आप थोड़ा सा इसको चला के देखेंगे। अगर आपके पास कोई हैंडलर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यू कैन जस्ट वॉक। अब मैं घोड़े की तरफ देख रहा हूं। जब तजर्बा बढ़ेगा तो आप हाथ लगाएं थोड़ा घोड़े को, तो आपको अंदाजा लगेगा इसका टेम्परेचर कैसा है। नाक को देख लें, लंबे लंबे सांस तो नहीं ले रहा, हार्ट बीट वगैरह थोड़ा सा ना आपको अंदाजा हो जाता है, हाँफ तो नहीं रहा। ये करने के बाद अब आप आते हैं टैक इक्विपमेंट पर। नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक द इंटेग्रिटी, द टाइटनेस ऑफ गर्थ लेदर। अगर गर्थ लेदर लूज होगी, आप घोड़े पर बैठेंगे, बैठते हुए ही वो सैडल जो है पूरी ट्विस्ट हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। आप यहाँ पैर रख के ऊपर चढ़ेंगे, ये लूज होगी, सैडल बिल्कुल गिर जाएगी। या आप वैसे राइड कर रहे हैं, घोड़े ने थोड़ा सा लेफ्ट शार्प टर्न किया, आप इनर्शिया की वजह से दूसरी तरफ गिर जाएंगे। अगर आप इसको बराबर से टाइट नहीं करेंगे तो हॉर्स की सैडल के अंदर एक प्ले होगी, और इस प्ले की वजह से, टू एंड फ्रो मोशन की वजह से घोड़े का विदर और ये गर्थ का जो एरिया है ये डैमेज होगा रगड़ लगने की वजह से। जब हम इसको प्रॉपर टाइटन अप करेंगे ये प्ले नहीं होगी, जो सैडल जहां है वहीं फिक्स रहेगी। तो इसकी टाइटनेस कैसे चेक करते हैं? जस्ट पुट ऑन योर फिंगर्स, 4 फिंगर्स इनसाइड। यू कैन सी के चारों फिंगर्स अंदर जा रही हैं। ये भी तजर्बे से अंदाजा होता है, ना ज्यादा टाइट हो ना ज्यादा लूज हो। अगर बहुत ज्यादा टाइट होगी तो कैंटर करते वक्त घोड़ा एक्सहेल और इनहेल करता है, तो उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी। ये करना कैसे है चेक? यहां से टाइट करते हैं, इसके बकल्स लगे हुए हैं, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ये यूजुअली 3 स्ट्रैप्स होते हैं और 2 बकल होते हैं। एक इमरजेंसी स्ट्रैप दिया हुआ है कि अगर एक बकल टूट जाए, मैंने जानबूझ के वो वाली सैडल इस वक्त इस्तेमाल किया जिसका एक स्ट्रैप टूटा हुआ है, कि अगर एक स्ट्रैप टूट जाए तो फौरन आप दूसरा वाला स्ट्रैप, इमरजेंसी स्ट्रैप या ऑक्सिलरी स्ट्रैप या जो हमने स्टैंड बाय रखा हुआ है उस स्ट्रैप पर आप बकल इसको टाइट कर लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये रेन देखें, ये रेन का बकल है। अगर ये बकल टूट जाएगा तो रेन तो आपके हाथ में आ गई और मुंह से इसका सारा कनेक्शन टूट जाएगा, विच मीन्स यू आर हेल्पलेस नाउ। घोड़ा इज ऑन इट्स ओन। तो घोड़े पर सवार होने से पहले ये जो बकल्स हैं इनकी इंटेग्रिटी को चेक करें कि क्या ये बराबर टाइटन है, क्या ये गुड कंडीशन में है, एंड इसके साथ ही रेन की कंडीशन को चेक करें कि रेन जो है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हुई हुई है कि नहीं है, वो नर्म है। इस तरह करने से इसके ऊपर क्रैक्स तो नहीं बनते, क्योंकि अगर वो हार्ड होगी वो टूट जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टिरअप स्ट्रैप है, जिसने स्टिरअप को पकड़ा हुआ है, इस लेदर स्ट्रैप ने को यहां से हम बकल करते हैं, ये बकल किया हुआ। अगर ये बार बार बकल अनबकल करने की वजह से ये जगह डैमेज हो जाती है, तो देयर इज अ चांस व्हेन योर फुट इज इनसाइड, आप किसी वजह से इसको प्रेस करें वो यहां से टूट जाए। उस वक्त क्योंकि आप रिलाय कर रहे होते हैं दोनों रुकाबों पे, इस तरफ भी और उस तरफ भी आपने पैर डाल के रखे होते हैं, कि वो अचानक से आपका पैर निकले और आप अनबैलेंस होकर उस तरफ गिर जाएं, क्योंकि आप इस तरफ वजन डाल रहे थे और ये टूट गया और आप गिर जाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेक ऑल द बकल्स ऑफ दीज ब्राइडल्स, सेट ऑफ ब्राइडल्स। इस ब्राइडल के अंदर जितने भी बकल लगे हुए हैं, हम चेक करेंगे कि ये बराबर से लगा हुआ है कि नहीं। अगर ये बराबर से नहीं लगेगा ये बाहर आ सकती है। इसी तरह ये बकल, ये बराबर से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, इससे नोज बैंड लूज हो जाता है। इसी तरह ये अंदर एक बकल है, ये बकल अगर आप टाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो बिट है वो मुंह से ही निकल जाएगी। दीज आर फ्यू थिंग यू नीड टू चेक